नमस्कार, सुप्रभात, खम्मा खड़ी। मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। राजस्थान का ऐतिहासिक शहर जोधपुर, नोएडा से अपने सफर को पूरा करके मैं आ चुकी हूं इसी खूबसूरत शहर में और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी यहां के एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर की। ये मंदिर है प्रगट श्री संतोषी माता मंदिर। बहुत तरह के चमत्कार भक्तों के साथ हुए हैं जिसकी चर्चा दूर दूर तक है। अब से कुछ दिन पहले मुझे यहाँ के कई चमत्कारों के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ दर्शन करने के साथ साथ आपको भी यहाँ के बारे में, यहाँ की कहानियों और माता का जो स्वरूप है उसके बारे में रूबरू कराऊं। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ, तो चलिए करते हैं शुरुआत। जोधपुर में मंडोर रोड कृषि मंडी के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उसे पूरा होने का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ये मंदिर कई चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले लाल सागर की इन पहाड़ियों पर एक गुफा में संतोषी माता की मूर्ति प्रकट हुई थी और इसीलिए इसे प्रगट संतोषी माता कहा जाता है। ये घटना कब की है इसका कोई अनुमान तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये काफी प्राचीन है। मंडोर मंडी के पीछे पहाड़ों के बीचों बीच संतोषी माता का ये मंदिर स्थापित है। आपको बता दें कि मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये लाल पत्थर हैं। लाल पत्थर ही यहाँ की पहाड़ियों पर नजर आते हैं और इसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच माता का ये मंदिर है। और यहाँ लाल सागर में लाल सरोवर नाम का एक कुंड भी है। इस वजह से भी ये स्थान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर माता संतोषी लाल सागर वाली मैया के नाम से भी जानी जाती हैं और इस नाम से भी दूर दूर तक माता की चर्चा है। इस मंदिर को शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो भक्तों के साथ हुए चमत्कारों को बताती हैं। लोग कहते हैं कि अपनी समस्याओं और दुखों को दूर करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मिलती है यहाँ पे। माता रानी सबके दुख दूर करती है। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ माता को माने और उनका प्रसाद चढ़ाए। कई सालों से, कई साल हो गए, जब भी कोई व्रत करता है हम लोग उद्यापन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। मंदिर में सबसे अच्छी तो मेरे को माता जी की मूर्ति लगी, क्योंकि वो माँ संतोषी है और उनका जो जैसा स्वभाव है वैसी उनकी मूर्ति में भी हमको वही झलक दिखाई देती है। एकदम शांत माता जी का मंदिर दर्शन करते हमारे मन में भी शांति आ जाती है। इस मंदिर में आने के बाद आध्यात्मिक शांति महसूस होती है और जीवन की सभी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। माँ के इस स्थान पर विजिटर्स भी खूब आते हैं, जिनको अट्रैक्ट करने में यहाँ की रौनक और नेचुरल ब्यूटी की भी बड़ी भूमिका है। जल कुंड, पहाड़ियाँ और आध्यात्मिक माहौल, यहाँ आने पर आप इस जगह के अद्भुत ऑरा को महसूस कर सकते हैं। इस मुख्य गेट से होकर के अंदर आना होता है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले इस मंदिर के आसपास का नज़ारा आपको मैं दिखाती हूँ। ये मंदिर है, मुख्य गेट से होते हुए एक दूसरा ये गेट है। इस गेट में प्रवेश करना होता है और उसके बाद ज़्यादा नहीं, लगभग 100 मीटर की दूरी है जिसको कि तय करके हम मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और मुख्य मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर जैसे वाद्य यंत्रों को बजाते हुए आपको कलाकार दिख जाएंगे। यहाँ पर ये सब दुकानें हैं और धर्मशाला और कुछ निवास स्थान भी है। जो भक्त बाहर से आते हैं या पर्यटकों के लिए या व्रतियों के लिए ये सब स्थान बनाए गए हैं। यहाँ वो रुक सकते हैं। इसके लिए कुछ मिनिमम उनको चार्ज पे करना होता है, जैसे धर्मशालाओं में पे किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर शौचालय वगैरह भी बने हुए हैं। तो यानी हर तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों को भी दिखाती हूँ, जो कि गुड़ चना और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान, फूल माला, ये सब कुछ यहाँ पर ये बेचते हैं। यहाँ से आप ले सकते हैं और आपको ये भी नहीं सोचना है कि व्रत के उद्यापन के लिए आपको घर से प्रसाद बना के लाना हो, क्योंकि अगर आप दूसरे शहर से आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। नारियल और केला मुख्य रूप से इसमें प्रयोग में आता है। तो ये इस तरह से थालियाँ यहाँ पर मिलती हैं जिनमें कि नारियल, केला, फूल माला, चुनरी, गुड़ चना, हर तरह का प्रसाद मिलता है।
और इसके बाद यहाँ से खरीदते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। और ये है मंदिर, यहाँ मंदिर के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। अंदर लेकर के आपको चलती हूँ किस तरह से गर्भगृह में यहाँ पर दर्शन होता है। हालांकि वहाँ फोटोग्राफी मना है, जो कि यहाँ का ट्रस्ट है, कार्यालय है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। हमने भी वहाँ संपर्क करके वहाँ से परमिशन लिया है। तो चलिए अब आपको गर्भगृह की तरफ लेकर के चलते हैं और माता के दर्शन कराते हैं। तो अब मैं मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुकी हूँ। मंदिर के पास में दाहिने हाथ पर यहाँ पर ये कार्यालय है, जो कि एक ट्रस्ट है। इसी ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर संचालित होता है। शुरू में ही माता संतोषी के पिता गणेश जी की प्रतिमा नजर आती है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और इनके दर्शन के बाद ही माता के दर्शन के लिए लोग आगे जाते हैं। ये है भगवान गणेश। यहाँ पर भी देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर वीडियोग्राफी करते हैं। यहाँ पर अंदर जाने से पहले हनुमान जी की भी यहाँ पर मूर्ति आपको नज़र आती है। हनुमान जी, जहाँ भी माता का दरबार होता है, हनुमान जी अमूमन नज़र आते हैं। झूलेलाल साहब जी का एक मंदिर है। और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो वैष्णो देवी के दर्शन भी होते हैं। ये एक वैष्णो देवी का स्थान है। भक्त श्री उदाराम जी महाराज, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसका श्रेय इनको जाता है। तो इनकी यहाँ पर ये प्रतिमा है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ शिव जी का पूरा परिवार है। तो उनकी स्थापना यहाँ पर शिव दरबार की स्थापना की गई है। उसके बगल में राधे कृष्ण ये मंदिर है। यहाँ पर एक नीम का पेड़ है, इसको नीम नारायण के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये वो काफ़ी खूबसूरत पेड़ है जिसको नीम नारायण के नाम से जाना जाता है। महिलाएं इसमें मौली बांधती हैं और ये जो मौली बांध रही हैं महिलाएं, ये अपने जो भी इनकी मनोकामना होती है, और जब मनोकामना पूरी होती है तो माता संतोषी के यहाँ दर्शन के लिए महिलाएं या जो भी यहाँ पर मौली बांधता है वो वापस आते हैं और आकर के उस मौली को खोला जाता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और गर्भगृह में माता के दर्शन आपको कराते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता मूर्ति रूप में साक्षात निवास करती है और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की सभी उचित मनोकामनाएं पूरा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान को देखकर ऐसा लगता है जैसे मुख्य गर्भगृह की चट्टानें शेषनाग की तरह माता की मूर्ति पर छाया कर रही हों। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पहाड़ी के अंदर ऊपरी भाग में प्राकृतिक मातेश्वरी और सिंह का पद चिन्ह बना हुआ है। ये वाकई अद्भुत नजारा है। यहाँ बचपन से ही माता की सेवा कर रहे पुजारी संतोष कुमार जी मंदिर के इस स्वरूप की स्थापना के बारे में भी बताते हैं। उदाराम जी जब माता के यहाँ आए थे, पूरा जंगल था और इनको माता ने साक्षात दर्शन हुए। इनको जो दर्शन हुए ना, वो आज अपन दर्शन कर रहे हैं। उसी रूप में माता हाँ, अब माता को किस नाम से पुकारेंगे, तब माता ने ये स्वयं रूप नाम बताया कि मैं अति संतोषी हूँ, अपनी इच्छा से प्रकट हूँ। आप कब से यहाँ पर सेवा? मेरे को हो गया कथा। संतोषी माता को गुड़ और चना प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भक्त माता की कथा पढ़ते हैं, भोग लगाते हैं और माता की आरती गाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। यहाँ मंदिर के विकास के लिए किसी तरह का कोई चंदा नहीं लिया जाता और ना ही माता की चौकी लगाई जाती है। मैंने दो बार उद्यापन कर लिया है, मेरा तो काम सिद्ध हुआ है। मैं बहुत मानती हूँ, मैं यहीं की हूँ। मैं अहमदाबाद से आई हूँ दर्शन करने के लिए। अहमदाबाद से आई? जी हाँ। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? यहाँ का मैंने बहुत पढ़ा था, सबने मुझे कहा कि यहाँ और सच में सच्ची पहाड़ों में प्रकृति भी संतोषी माता है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा। मतलब इतनी मान्यता है इसकी कि सबकी इच्छाएं पूरी करती है। अच्छा। मंदिर के पास ही एक अमृत कुंड है जिसके ऊपर कई वर्षों से एक ही आकार में हरा भरा वट वृक्ष मौजूद है। मैं अभी उस स्थान पर आ चुकी हूँ जो कि यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। जी हाँ, मेरे पीछे देखिए, ये वही सरोवर है जिसकी काफ़ी प्रसिद्धि है और कहा जाता है कि किसी भी मौसम में ये सरोवर नहीं सूखता। राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये सरोवर कभी नहीं सूखता। और यहाँ पर ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं 127 साल पुराना है। यहाँ पर सुरेश नाम है आपका? सुरेश हैं जो कि यहाँ पर देखभाल करते हैं इस मंदिर में ही। और भी बहुत सारे लोग हैं, पुजारी जी भी हैं। बहुत सारे लोगों से यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इसकी महिमा के बारे में हमें बताया
कि इस ग्रीन से दिखने वाले, देखिए बिल्कुल हरा पानी आपको नज़र आएगा, ग्रीन से दिखने वाले इस कुंड की इतनी ज़्यादा महत्ता है कि ये कभी नहीं सूखता। तो जब आप यहाँ दर्शन के लिए आएँ तो इस जगह पर भी ज़रूर आएँ, इस कुंड और इस वट वृक्ष के दर्शन भी आप ज़रूर कीजिए। 127 साल पुराना है, ना बढ़ता है ना घटता है, एक ही साइज मारा बड़ा। ये 127 साल पुराना है? हाँ जी, और ये कुंड है अमृत कुंड। और ये कुंड भी उतना ही पुराना है? हाँ, जो मंदिर प्राचीन होंगे उसके पास में कुंड जरूर है, कुंड है, बावड़ी है, तालाब है। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये स्थान मिलता है जहाँ की हवन कराया जाता है। अगर आपकी भी कोई मन्नत है तो आप यहाँ पे हवन के लिए आ सकते हैं। बेहद खूबसूरत ये स्थान है, हर तरफ खूबसूरती है, हरियाली है, वट वृक्ष है। मंदिर के आसपास काफी हरियाली है, जहाँ नीम, पीपल, वट वृक्ष और अन्य कई तरह के वृक्ष मौजूद हैं। इससे मंदिर का वातावरण हमेशा सुखद और सौम्य बना रहता है। अब मैं आपको मंदिर के आसपास का पूरा वातावरण दिखाना चाहूँगी। जिस पहाड़ी की हम बात करते हैं, जो लाल सागर की पहाड़ी है, मेरे पीछे उन पहाड़ियों को आप देख सकते हैं। हालांकि ये नीरस पहाड़ियाँ कही जाती हैं क्योंकि इन पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ये देखिए चारों तरफ, हालांकि अभी बरसात का समय है, इसके बावजूद भी ये बिल्कुल सूखी हुई पहाड़ियाँ आपको लाल रंग में नजर आएंगी। चारों तरफ ये लाल सागर की पहाड़ियाँ हैं, बीचों बीच ये स्थान है जहाँ की मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के आसपास लाल रंग की चट्टानें हैं, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ने से पूरा क्षेत्र लाल रंग की आभा से भर उठता है। इस अद्भुत आभा और चमत्कारों की वजह से ही इस मंदिर को भारत के सभी संतोषी माता मंदिरों के बीच वास्तविक मंदिर माना जाता है। हम अहमदाबाद से आए हैं एक्चुअली, और हमारी इच्छा थी कि जोधपुर जाके संतोषी माता जी का दर्शन करें। आज हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है और माता का बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए हैं। यहाँ कई राज्यों जैसे दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ होने वाले उद्यापन की सुंदर तस्वीरें। दरअसल माता संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत के बाद श्रद्धालु व्रत की समाप्ति के लिए यहाँ आते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा को संपन्न करते हैं। इसके लिए मंदिर द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है। चुकी हूँ उस जगह पर जहाँ की संतोषी माता व्रत का उद्यापन किया जाता है और देश के हर कोने से लोग यहाँ पर उद्यापन के लिए आते हैं। यहाँ बच्चे बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि अगर आप अपने घर पर, जहाँ पर भी आप जिस शहर में भी रहते हैं, उद्यापन करना चाहते हैं तो बच्चों का मिलना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उस दिन खट्टा बचाना होता है और इतना आसान नहीं होता। यहाँ चूँकि मंदिर की परंपरा और इस व्रत के बारे में सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए यहाँ पर बच्चे अपने आप आते हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाती है उद्यापन की प्रक्रिया और पूरे दिन चलती है। आपको दिखाती हूँ मैं वो जगह जहाँ की प्रसाद बनता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है जहाँ की आपको टोकन लेकर के और कितने लोगों के लिए व्रत का उद्यापन आप कर रहे हैं, प्रसाद मिलता है जो कि सबसे पहले आप माता को चढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत ही प्यार से प्रसाद खा रहे हैं और उसके बाद आप भी उस प्रसाद को खाते हैं और इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन होता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही यहाँ पर सुंदरता है। यहाँ पर जो लोग भी आस्था और श्रद्धा के साथ अपने व्रत के उद्यापन के लिए आते हैं वो खुश होकर के यहाँ से जाते हैं। यहाँ आसपास के रहने वाले लोग शुक्रवार के दिन अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं और उन्हें प्रसाद खाने के लिए पंक्तियों में बिठाते हैं। यहाँ राजस्थान के मारवाड़ स्टाइल के पारंपरिक परिधान में काफी महिलाएं नजर आती हैं, जो माता की पूजा के लिए खासकर प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ पहुँचती हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो मौसम के हिसाब से ये थोड़ा बदलता रहता है। मंदिर के खुलने और बंद होने के समय की बात करूं तो मंदिर सुबह में 6 बजे खुल जाता है गर्मियों में और शाम के 9 बजे तक बंद होता है। हालांकि अभी कोविड का समय चल रहा है तो शाम के 8 बजे तक ही मंदिर खुला रहता है। मंदिर प्रांगण में फूल माला और प्रसाद बेचने वाली कई दुकानें हैं। इनमें से कुछ दुकानदार भी मंदिर में लोगों की अटूट आस्था की कहानियां सुनाते हैं।
भक्त लोग तो बहुत बार बार से आते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली सब जगह, मतलब बाहर से बहुत आते हैं। इधर जोधपुर वाले भी आते हैं, बाहर से भी खूब आते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं। हाँ जी, सच्चे दिल से मन्नत मांगो, हाथों हाथ माता पूरी करती है। कब से आप देख रही हैं यहाँ पर मंदिर को? मैं तो यहाँ 40 साल से। 40 साल से है आप? हाँ, मैं भी यहाँ से 20 साल से जुड़ी हूँ। अच्छा। आती हूँ, माँ का चमत्कार देखती हूँ, हर हफ्ते आती हूँ। अच्छा। और जिस दिन नहीं आना होता तो मन में बड़ी ऐसी रहती है, अरे आज माँ के नहीं गई। मेरे को बड़ी आस्था है, माँ संतोषी का नाम लेते ही सारा ही संतोष कर देती है। यहाँ दर्शकों से मिठाई की दुकान चलाने वाले केशव जी से हमने जाना कि यहाँ देवी को चढ़ाने के लिए कौन सी खास मिठाई श्रद्धालु खरीदते हैं। सबसे बढ़िया अच्छी फेमस है जोधपुर का, ये फेमस है गुलाब हलवा। अच्छा, दिखाएंगे एक बार? बिल्कुल जी, ये यही का फेमस हलवा है? बिल्कुल, ये गुलाब हलवा। गुलाब हलवा और मिल्क केक है, और बर्फी है, पेड़ा है, मावा है, कलाकंद है, और ये चॉकलेटी बर्फी है। मंदिर के पास ही एक और खास तरह की शॉप लोगों को आकर्षित करती है, जो काफी पुरानी है और अपने मिर्च पकौड़े के लिए मशहूर है। इसे भी केशव का परिवार ही चलाता है। यहाँ एक ही वो खास पकौड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो है हरी जो मिर्च होती है, बड़ी वाली, जो राजस्थानी मिर्च भी कहलाती है, उसकी पकौड़ी यहाँ पर आपको मिलती है। आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर शानदार ये पकौड़ी तली जाती है, और इसको खाए बिना, इसको लिए बिना लोग यहाँ से नहीं जाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, ये वो पकौड़ी है जो कि तली जा रही है, बेची जा रही है। तो आप दर्शन करने के लिए जब आएँ तो यहाँ पर इस पकौड़ी का टेस्ट भी आप ज़रूर लें। ये यहाँ के सहकारी मिर्ची बड़े है, सहकारी चिप्स है, सहकारी आलू वेपर्स है, ये बहुत हमारे यहाँ जोधपुर में फेमस है। संतोषी माता मंदिर टेम्पल पर ही मिलती है, दूसरी जगह नहीं मिलती है। बिना कटाई और टोटली व्रत का आइटम मिलता है हमेशा 12 मास 365 दिन। चलिए अब आपको बताते हैं इस प्राचीन मंदिर में आप कैसे पहुंच सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि मंदिर में दर्शन के लिए आप कैसे आ सकते हैं। तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको जोधपुर कैंट, जोधपुर स्टेशन या जोधपुर के मंडोर स्टेशन उतरना होगा। मंडोर स्टेशन सबसे नज़दीकी स्टेशन है, क्योंकि मंडोर जो मंडी है वहीं पर माता का ये मंदिर स्थापित है, और वहाँ से आपको टैक्सी लेनी होगी, कैब लेनी होगी। ओला भी आप यहाँ बुक कर सकते हैं आसानी से, और टैक्सी या फिर ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो से अगर आप यहाँ आएंगे तो 30 रुपये के आसपास आपको लगेगा। अगर आप बस से आते हैं तो दिल्ली से आप जोधपुर बस से आ सकते हैं। बस स्टैंड से भी आप टैक्सी या ऑटो लेकर के मंदिर बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप जोधपुर के आसपास के शहरों से या दिल्ली से या कोई भी ऐसा शहर जहां से कि आप अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके यहाँ आना चाहते हैं तो बेहद आसानी से आ सकते हैं, और यहाँ पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। साथ ही मंदिर के आसपास भी कई ऐसे होटल और धर्मशाला हैं जहां आप रुक सकते हैं और सुबह मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। प्रगट संतोषी माता मंदिर भारत में प्रथम श्रेणी के युगों पुराने प्राकृतिक तीर्थों में से एक है, जो अपने आप में एक अद्भुत विशेषता लिए हुए है, और यही वजह है कि ये मंदिर लगातार विशाल रूप लेता जा रहा है और यहाँ समय के साथ भक्तों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जानने वालों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो भी नए वीडियो आएँ वो आप तक ज़रूर पहुँचें। वीडियो को लाइक करें, और आगे आप कहाँ के बारे में और दर्शन करना चाहते हैं, कहाँ का आप किस डेस्टिनेशन का विज़िट करना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। देश के किसी भी हिस्से में ट्रैवल करने के लिए ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग ज़रूरी है, तो इसके लिए आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं और सेफ एंड हैप्पी ट्रिप के लिए जानकारी भी ले सकते हैं।